वेरी गुड। आपकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि आप बड़ी डिटेल में व्यूअर्स को समझा रहे हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। नॉर्मली मैंने वीडियोस देखी हैं कि वो ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन दे के उसको वाइंड अप कर देते हैं। मुझे चाहे इस वीडियो के 2 पार्ट भी बनाने पड़ें, लेकिन मैं आपसे ये सारी डिटेल जो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अभी आपने ब्रीड का ज़िक्र किया, तो मुख्तलिफ़ ब्रीड की मुर्गियाँ ज़ाहिर है उनके रेट्स मुख्तलिफ होंगे, उनके चिक्स को लेना जो है वो ख़रीदना नए बंदे के लिए मुश्किल होगा। तो आपने ये सारा कुछ मतलब कहाँ से सीखा, या फिर आपको पहले से पता था, या फिर आपने ये सारी नस्ल की पहचान, चिक्स को चुनना और कहाँ से लेना है, ये सारी बातें आपको कितनी देर लगी समझने में? और नए बंदे को आपके आपके ख़्याल में आपकी मदद के साथ, हमारी हेल्प के साथ उसको कितने वक्त में ये सारी बातें समझ आ सकती हैं? इसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। देखें, डिपेंड करता है हर चीज़ पे कि आप किसी भी काम में कितना ज़्यादा डीप जाते हैं। ठीक है, जितना आप डीप जाएंगे उसकी उतनी इन्फॉर्मेशन आप लेते जाएंगे। ठीक है, मुझे जो टाइम लगा उसकी वजह ये थी कि मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को समझते थे। उसके अलावा मेरे दोस्त कुछ डॉक्टर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे इन चीज़ों को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, दूसरा मैं इस चीज़ में ज़्यादा डीप चल जाता गया और मुझे इन चीज़ों का काफ़ी अच्छे से पता चला। ठीक है, और जहाँ तक ब्रीड का ताल्लुक है, इसमें इतनी इतनी कीमती ब्रीड है कि आप एक एक अगर आप पेयर लेते हैं ब्रीडर का, तो वो 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए तक भी जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम इतने इतने महंगे पेयर्स को, ब्रीडर्स को हम रखें। जिसने इनिशियली स्टेज पे स्टार्ट करना है वो बैंटम से भी स्टार्ट कर सकता है। बैंटम एक ऐसी ब्रीड है जो सख्त जान होती है। ठीक है, वो मौसम की उतार चढ़ाव को भी बर्दाश्त कर लेती है। इसके अलावा कोई आपकी देखभाल में भी कोई 19-20 हो जाए तो वो आराम से बर्दाश्त कर लेती है। आप बैंटम से स्टार्ट कर सकते हैं, आप सिल्की से स्टार्ट कर सकते हैं, आप पॉलिश से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो ब्रीड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी सख्त जान और स्ट्रॉन्ग ब्लड ब्रीड है। इसमें आपको कोई 19-20 भी हो जाती है देखने में, या कोई और मसला भी आ जाता है, तो ये बियर कर जाती हैं। आपके नुकसान के चांसेस जो हैं वो ना होने के बराबर होते हैं इसमें। वेरी गुड। तो ये तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। मुझे लगता है कि इसका व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। जो इस कारोबार में आना चाहता है उसके लिए काफ़ी आसानी लग रही है, बल्कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करते हुए काफ़ी चीज़ों को समझता जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से आप एजुकेटेड बंदे हैं। मैंने देखा कि इस कारोबार में ज़्यादातर जो हैं वो लोग जो हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं। मैं कुछ और नामुनासिब लफ्ज़ों का इंतखाब नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप उनके पास जाएँ, ना उनको इतनी इन्फॉर्मेशन है, और ना उनको मुर्गियों की जो है बीमारियां, उनके बारे में कोई इतनी इन्फॉर्मेशन है, ना उनको ब्रीड्स के नाम और इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन है, बल्कि उन्होंने कुछ अपने देसी नाम और टोटके लगा के वो मुर्गियों के साथ उनकी मोर्टेलिटी रेट भी बड़ा ज़्यादा आता है। तो आपको एजुकेटेड होने का इस फील्ड में कोई फ़ायदा हुआ? और दूसरा सवाल का मेरा जो है वो हिस्सा है वो ये है कि एजुकेटेड होने के साथ आपको इसमें कोई आपको वो लगता है कि फ़ायदा हुआ? दूसरा ये कि आपने इनकी बीमारियों से, क्योंकि आपने बताया, अभी जिक्र किया कि आपका एक दोस्त डॉक्टर भी है, तो आप मैंने देखा आपको मुर्गियों को ट्रीट करते हुए, तो आप उस में किस हद तक एक्सपीरियंस हो चुके हैं, और क्या आप नए लोग, आने वाले लोगों की मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मेरे माशाल्लाह दोस्त डॉक्टर्स भी हैं, फिर मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं इस काम में। तो दूसरे नंबर पे मैंने जो सबसे मेन अहम चीज़ की वो ये की कि मैंने इनकी मेडिसिन्स को बहुत डीपली पढ़ा, उस पे रिसर्च किया। तो मुझे इस वजह से इस चीज़ में ज़्यादा ग्रिप है, ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। किसी भी चीज़ को आप जब प्रॉपर्ली मेहनत के साथ करते हैं, प्रॉपर्ली आप उसको लगन के साथ करते हैं, तो वो आपको रिज़ल्ट देती है। मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज है कि मैं अपनी ब्रीड्स को और अपनी सेटअप को तो मैं सारा लेके चलता हूँ। मतलब वैक्सीनेशन करनी है, उनको देखभाल करना, सारा कुछ है। इसके अलावा बाहर से लोग आते हैं जो मुझसे वैक्सीनेट करवाते हैं, मुझसे फ़ोन पे पूछते हैं, मुझसे आके पूछते हैं वैक्सीनेशन के बारे में, मेडिसिन के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें गाइड करता हूँ। स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं जो मेरे साथ अटैच होते हैं, मैं उनको बड़ी अच्छे तरीके से ब्रीफ करता हूँ कि आपने किस वक्त क्या चीज़ देनी है, और किस तरह से इनको सर्दी में बचाना है, किस तरह से इनको गर्मी में बचाना है, और किस तरह से इनको वायरस में बचाना है, किस तरह से आने वाली बीमारी से इनको बचाना है। तो ये सिर्फ़ इस वजह से है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे रिसर्च काफ़ी डीपली की, और दूसरे नंबर पे मैंने इसको काफ़ी डीपली स्टडी किया। उसके बाद मेरी इतनी ग्रिप हो गई मेडिसिन्स पे, इनकी जो भी इनकी आने वाली बीमारियाँ होती हैं, मौजूदा बीमारियाँ होती हैं, उन चीज़ों पे कि मैं बड़े आराम से इन चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
शुक्रिया उज़ैर भाई आपका। और एक सवाल मेरा और आपका आपसे कि आप रोज़ाना कितना वक्त सर्व करते हैं इनकी देखभाल में, और क्या आपको लगता है कि इस काम के साथ, मैंने आपको देखा है कि आप मल्टीपल दूसरे बिजनेसेस भी रन कर रहे हैं और आप उनको भी मुनासिब टाइम देते हैं, और जब भी आपसे अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात होती है तो आपको किसी नए आपके बिज़नेस की जगह पे ही मिलता हूँ मैं। तो अभी ये मैंने देखा कि आपने काफ़ी बढ़ा लिया मुर्गियों का काम भी, और आपने दूसरे बिज़नेस भी रन कर रहे हैं, तो आप किस तरह से वक्त दे पाते हैं? क्योंकि मैंने नहीं देखा कि आपने कोई बहुत ज़्यादा स्टाफ हायर किया हो। मुझे लगा कि आप अपने काम से इतना मोहब्बत करते हैं कि मैंने आपको खुद ही हाथ से करते हुए देखा है काम। तो आप ज़रा कुछ बताएं कि कितना टाइम एक इंसान जो है वो इस काम को दे, नया भी, और जो जब वो उसका थोड़ा सा काम बढ़ जाए तब भी, और क्या इसके साथ वो अपना दूसरा कोई काम या जॉब भी कर सकता है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और मैं इसका आपको पूरा ब्रीफली जवाब देता हूँ कि जब आप इसको इनिशियल स्टेज पे करते हैं, जैसे आपने नया शुरू किया है, घर की छत पे कर लें, ठीक है। उसमें आपको शुरू में आधा पौना घंटा देना पड़ता है सुबह को, और आधा पौना घंटा देना पड़ता है शाम को। इसके अलावा बीच में आप अपना सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके बाद भी आपने थोड़ा सा सेटअप बड़ा कर लिया है, कोई 100 150 200 ब्रीडर्स का आपका सेटअप हो गया है, तो उसमें भी आपको ज़्यादा वक्त नहीं दरकार होता। उसमें भी आप 1 डेढ़ घंटे में, 2 घंटे में इनकी देखभाल कर लेते हैं एक टाइम में, ठीक है। एक टाइम में सुबह यानी कि 1 डेढ़ घंटा दें आप, एक टाइम में शाम को 1 डेढ़ घंटा दें। बाकी जो बीच में जो टाइम है, आप आराम से उसमें अपने अदर्स बिज़नेस करें, अदर्स काम करें, फैमिली को टाइम देना है, आपने अपने दूसरे कामों में टाइम देना है, जहाँ भी आपका दिल चाहता है आप टाइम दें। ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन इतना टाइम टेकिंग नहीं है जितना लोग समझते हैं। हाँ, आपके जब सेटअप बड़े हो जाते हैं, जब आप प्रॉपर पूरे फुल टाइम के लिए ये काम करते हैं, उसमें आपको ज़ाहिर है फिर आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है आपने कितना टाइम देना है। लेकिन शुरू में आपने सिर्फ आधे आधे घंटे में या पौने घंटे में इनके लिए काफ़ी होता है। सुबह का टाइम और आधा घंटा, पौना घंटा और शाम का टाइम इनफ होता है इनके लिए। और उसके बाद जब आप थोड़ा सा सेटअप बढ़ा लें तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन 1 डेढ़ घंटे से ऊपर की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको।